Good morning, children. Today we discuss about HCF and LCM, and we also find how we find out HCF and LCF of given number. The process in this way. First of all, we know what is HCF. HCF is highest common factor. This means definition of HCF is the HCF of two or more number is the greatest factor of the given number. यानी आपको दो या दो से अधिक नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं HCF. लेट्स एग्जाम्पल 12 and 18. 18, two numbers, and we find the HCF. First of all, we find factor of 12. 1, 2, 3, 4, 6. Same factor of 18 is 1, 2, 3, 6 and 9. Clear? It's clear? Then we find the common factor, highest common factor. Common factor, any HCF. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 6. So highest common factor is 6. So the HCF of 12 and 18s are 6. Now let's other examples to see. Now अब हम देखते हैं कि HCM प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है. तो जहाँ देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है. व्हेन वी राइट, इसका डेफिनेशन क्या होता है. व्हेन वी राइट ए नंबर एज इट्स, व्हेन वी राइट, एक गलत हो गया, व्हेन वी राइट द नंबर, when we write the number as a product of its prime factor, its prime factor. Prime factor is called factorization. Factorization. क्लियर. ठीक है. तो पहले हम निकालते हैं HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. पहले तो हमें देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. व्हेन वी राइट द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. अब हम प्राइम फैक्टर तो सबको पता है. फैक्टर क्या होता है. जैसे 12 का हो गया
1 2 3 4 एंड 6। ऐसे ही प्राइम फैक्टर। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी राइट द नंबर एज इज प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर, मतलब उसके प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है उस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए देख लीजिए। जैसे हमें निकालना है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड LCHCF ऑफ 10 एंड 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है। तो HCF निकालते पहले तो इसका क्या निकालने है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट मेथड से निकालो आप सबको पता होगा शॉर्ट मेथड क्या है, 10 का निकालो। सबसे पहले देखते हैं 10 का निकालो और 12 का निकालो, अलग अलग चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है। कैसे निकालते हैं, शॉर्ट डिवीजन में, इसे कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या था, पहले इसका निकालेंगे 10 का। आप सबसे स्मॉल इसका वो ढूंढिए जिससे इससे सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से गया 5, क्लियर। उसके बाद 5 में किसी और से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा, तो ये बचा 1। इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक नीचे 1 नहीं आता। सेम उसी तरह 2 से दिया 6 आ गया, फिर 2 से दिया 3 आ गया, फिर 3 से दिया 1 आ गया। ठीक है, ये जो हो गया ये 10 का प्राइम फैक्टर है और ये 12 का प्राइम फैक्टर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या है, 2 into 2 5, क्लियर। ठीक है, उसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या है, 2 into 2 into 3, क्लियर। ये हो गया इन दोनों का प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर देखना, देखो अब हमें पता है हमें क्या लेना है, कॉमन लेना ना, क्योंकि HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये 2 है, दोनों में 2, दोनों में कॉमन है। ये 5 है, इसमें 5 नहीं है, ये 2 है इधर और 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है। तो HCF ऑफ 10 एंड 12 इज कितना हो जाएगा, 2, क्लियर है। देखिए इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं, इसको एक तरह से और कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर को इसको एक तरह से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को एक ही साथ लिख लो, 10 12, ठीक है। 12 शॉर्ट डिवीजन मेथड से 10 और 12। तो सबसे इसमें सबसे आसान तरीका है, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट डिजिट अंक लेना है जिससे दोनों में भाग जाए। 2 से देखो, 2 से 5 6। अब देखो अब क्या होता है, ट्विस्ट तो ये है कि दोनों में चला गया, ठीक है। अब आगे देखो 5 किसी और से जाएगा नहीं, 6 2 से 3 से, जब तक हम लेंगे जब तक तो ये दोनों में जाए। अब ये दोनों में जाएगा नहीं, कहीं तक छोड़ेंगे। तो अब इसका HCF हो गया 2, कॉमन वाला। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दोनों में जाता हो, क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट LCM। LCM क्या होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब होता है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मतलब तो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है, एलसीएम ऑफ टू और नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसे कैसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ टू और मोर numbers is the smallest common multiple of each number। ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन मल्टीपल, एग्जाम्पल कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड LCM ऑफ 4 6। ठीक है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, 4 8 12 16 20 24। क्लियर, आगे क्लियर। सेम उसी तरह मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6 12 18 24 13 सो ऑन एक्स्ट्रा। इट्स मीन कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे 4 का निकालना, तो 4 का टेबल जितने 6 का कर रहे हैं तो 6 का टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, देखो इधर से जैसे जैसे जाएंगे ये बिगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना। स्मॉलेस्ट कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन। 4 इसमें 4 नहीं है, 8 है 8 नहीं है, 12 है, देखो इसमें 12 है, एक तो कॉमन ये हो गया कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसी तरह 16 18 नहीं है, 20 24 नहीं है, 24 24 देखिए ये कॉमन, एक ये भी हो गया। ठीक है ना, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो LCM ऑफ 4 and 6 इज कितना होना चाहिए, 12। क्लियर, आइए फिर आप देखते हैं कि फैक्टराइजेशन, एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, हमने एचसीएफ देखा था, फैक्टराइजेशन से कहते हैं, सेम उसी तरह एलसीएम भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। लेट्स गो। सबसे तो देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 15 and 18 बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 15 and 18। तो प्राइम फैक्टर of 15 and then prime factor of 18। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 15 का 3 5 5। ठीक, सेम उसी तरह 18 का भी निकाल लो, किससे जाएगा, 2 9 3 3
3, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आएगा तब तक आपको उसको डिवाइड देना ही है, ठीक है ना, इजी वे है, ठीक है। तो 15 का क्या हो गया प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, क्लियर। उसी तरह सेम 18 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। ट्विस्ट अब है, अब क्या है एचसीएम और एलसीएम में फर्क क्या है देखो। एचसीएम में हम क्या लेते थे, कॉमन फैक्टर लेते थे, क्लियर। एलसीएम में हमें कॉमन तो लेने ही है, बाकी भी लेने। देखो क्या कैसे लेने हैं, देखो ये इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन 1 3 1 3, ये कॉमन है, ठीक है ना भाई। कोई सा भी पेयर में नहीं है, कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो हमें एलसीएम बराबर क्या लिख, एलसीएम ऑफ 15 एंड 18 आर, जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, जो कॉमन है एक बार ले लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। 5 इनमें नहीं है तो 5, 2 है उनमें नहीं है 2, 3 है उनमें नहीं है 3, क्लियर है। मतलब जो कॉमन है उनको तो लेना ही है और बाकी जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकाल लो। 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 33, 30 इंटू 3 90, 90 is the LCM of 15 and 18. I hope understand it. Okay, let's go. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं अब, एलसीएम जो है हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालना है। जैसे हम एचसीएफ शॉर्ट मेथड से निकालते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से एलसीएम भी हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलो आइए देखते हैं। एक है सबसे पहले फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 16। चलिए इन दोनों का निकालते, कोई सा भी रैंडम नंबर लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इनका शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, जैसे इसका हमने निकाला बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। इसका अलग अलग फैक्टर नहीं निकालना, इसका आप कैसे करोगे, एक साथ डिवाइड करो, जैसे 18 और 16, ठीक है। ये दो नंबर से देखो, दोनों का एक साथ करो। सबसे पहले आप कोशिश ये करो कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या लो जिससे दोनों में आराम से डिविजिबल हो, तो आराम से दोनों में भाग चला जाए, ठीक है ना, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप लो 2 से, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखो ये जो है 3 का जा, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से चला जाएगा ना, कोई बात नहीं, जिससे जो जाता है वो दे लो, फिर 2 से दे दो, क्योंकि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा, ये 2 से जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा, क्लियर है ना। तो हमें तो लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 9 तो एज इट इज, ये हो गया 4, फिर 2 से दे दो, तो ये 9 एज इट इज, ये 2, फिर 2 से दे दो, ये 9 एज इट इज, ये 1। अब इसको 3 से दे दो, 3 3 जा 1 3, ठीक है, कर लिया, ये हो गया। अब इसका एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 16 इक्वल टू, देखो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 3
3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा आई थिंक 48 3 जा 48 3 जा कितना होता है 148 3 जा 4 कितना आ गया 144। क्लियर, क्लियर है ना? ठीक है, एक और देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्क्वायर डिवीजन मेथड से एक और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। 8 18 एंड 24। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से कर लीजिए। टू से दीजिए 2 4 9 12। ठीक है, अब देखिए ये 2 के अलावा किससे नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो ठीक है 2 से एक बार और दे दीजिए। 2 2 जा 4 9 8 6, फिर 2 से दीजिए 1 9 3, 3 से दीजिए 1 3 1, फिर 3 से दीजिए 1 1 1। क्लियर है? तो इसका LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। Clear? Okay, that is complete your HCF and LCM topic. तो आई होप यू अंडरस्टैंड और आसानी से अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका शेयर करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए। धन्यवाद।